हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। आज की एसएससी क्लास में जो हमारा जीके का टॉपिक है वो है फॉरेन ट्रेड। लास्ट क्लास में हमने देखा इंडियन टैक्स सिस्टम कि जो इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है वो पहले कैसा था और अब कैसा है और किस तरह से हम टैक्स कलेक्ट करते हैं और बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड होने वाली है। तो इस क्लास में हम क्या क्या देखेंगे, हम देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के फंडामेंटल्स क्या है, इसको समझने की ज़रूरत क्यों है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है और इंडिया की कुछ स्पेसिफिक ट्रेड पॉलिसीज़ क्या है। ठीक है, एक्सपोर्ट की पॉलिसीज़ क्या है, इंपोर्ट की पॉलिसीज़ क्या है। वी विल ऑल्सो एग्जामिन द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। अब जब कोई भी काम करते हैं तो चैलेंज तो आते हैं, उसके चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ जो इंडिया फेस करती है इन द ग्लोबल मार्केट प्लेस एंड हाईलाइट की इनिशिएटिव्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू बूस्ट ट्रेड। और वो इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट उठा रही है, गवर्नमेंट उठाती है ट्रेड व्यापार को बढ़ाने के लिए, ये सारी चीजें अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है। व्हाट इज फॉरेन ट्रेड? फॉरेन ट्रेड encompasses the exchange of goods and services and capital between different countries। एक्सचेंज करना, क्या एक्सचेंज करना? गुड्स, कैपिटल एंड सर्विसेज। या तो गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं या सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है या फिर कैपिटल का। कैपिटल से यहाँ पर मतलब है कि हम लोग इंडियन वाले जाके वहां कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फॉरेनर्स आके हमारे यहाँ कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैपिटल मतलब मनी। इंपोर्ट करना या फिर एक्सपोर्ट करना। ठीक है, इंपोर्ट करना या फिर एक्सपोर्ट करना, दैट इज फॉरेन ट्रेड। It is vital aspect of global economics, facilitating the movement of products, services and investment across national borders। National borders के across capital, goods या services को import करना या export करना। ठीक है, exchange करना। Types of trade, कितनी तरह के ट्रेड, कितने तरह के व्यापार होते हैं। Import refers to buying goods or services from other country। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, गुड्स या सर्विसेज को दूसरी कंट्री से खरीदना, मतलब हम कुछ बाय कर रहे हैं। वाइल एक्सपोर्ट इन्वॉल्व सेलिंग देम, और एक्सपोर्ट मतलब वो सारी चीजें बाहर भेजना, सेल करना। री एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, री एक्सपोर्ट अकर्स व्हेन इंपोर्टेड गुड्स आर फर्दर प्रोसेस्ड और मॉडिफाइड बिफोर बीइंग एक्सपोर्टेड अगेन, एडिंग वैल्यू टू द प्रोडक्ट। री एक्सपोर्ट क्या होता है, मैंने कुछ सामान इंपोर्ट किया, उसके बाद मैंने उसमें कुछ सडन चेंज किए, मतलब उस चीज़ को मॉडिफाई किया, कच्चा माल वहाँ से मंगा लिया और मैंने उससे कोई बढ़िया सी चीज़ बना के री एक्सपोर्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड री एक्सपोर्ट। ठीक है, पहले इंपोर्ट करना फिर एक्सपोर्ट करना इज कॉल्ड री एक्सपोर्ट। तो ये तीन टर्म्स है, तीन तरह के व्यापार हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे फॉरेन ट्रेड मैटर क्यों करता है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो ये इकोनॉमिक की ग्रोथ को बढ़ाता है, फॉरेन करेंसी बढ़ाता है, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाता है। ग्लोबल मार्केट एक्सेस है, पूरे ग्लोबल की मार्केट को हम एक्सेस कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे की, और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स जो मैंने भी आपको बताया फॉरेन करेंसी को इंक्रीज करता है। फॉरेन ट्रेड इज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज जीडीपी एंड जॉब क्रिएशन। फॉरेन ट्रेड से इंडिया की जीडीपी काफी हद तक बढ़ती है, जॉब्स क्रिएट होती है और ड्राइविंग इकोनॉमिक एक्सपेंशन बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू न्यू मार्केट्स एंड जनरेटिंग रेवेन्यू। न्यू मार्केट का जन्म होता है और रेवेन्यू बढ़ता है। दूसरा, ग्लोबल मार्केट एक्सेस। फॉरेन ट्रेड इनेबल्स इंडियन बिजनेसेस टू रीच अ वाइडर मार्केट। जो इंडिया के बिजनेस है वो वाइडर मार्केट्स तक पहुंचते हैं ग्लोबली, कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्री तक पहुंच जाते हैं। एक्सपैंडिंग सेल्स, अपनी सेल्स को बढ़ाते हैं और इंक्रीज करते हैं अपना मार्केट शेयर फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन द ग्लोबल एरिया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ट्रेड encourages innovation and technological advancements by facilitating the exchange of knowledge। हम जब ट्रेड कर रहे हैं तो हम एक दूसरे की नॉलेज को एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सपर्टीज, कोई किसी चीज में एक्सपर्टीज होता है, कोई किसी चीज में, तो वो अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर रहा है। एंड टेक्नोलॉजी बिटवीन कंट्री फॉस्टरिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जिससे इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है। जैसे मैंने कोई सामान बाहर से मंगवाया और मैंने देखा कि इसमें तो ये वाली टेक्नोलॉजी यूज हुई है, तो हम भी इस वाली टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्ट्स को बनाएंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है वो एक्सपोर्ट ज्यादा करे और इंपोर्ट कम करना पड़े। फॉरेन ट्रेड जनरेट्स फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, स्ट्रेंथनिंग इंडियाज करेंसी रिजर्व। उससे क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बढ़ती है तो इंडिया का जो करेंसी रिजर्व है वो स्ट्रांग होता है। और नेशन टू
फाइनेंस इंपोर्ट एंड अदर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, इनेबल द नेशन टू फाइनेंस इंपोर्ट, और इससे हम अपना मतलब देखो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है तो हम मजबूत हो रहे हैं पैसे से, तो हम वो पैसा दूसरे को भी दे सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से, दूसरी कंट्रीज को। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी, मतलब ट्रेड करने की पॉलिसीज होती हैं, किसी भी काम को करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं। फ्री ट्रेड पॉलिसी, फ्री ट्रेड पॉलिसी मिनिमाइज गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इंटरवेंशन होता है देख रेख करना, रोक टोक करना, तो फ्री ट्रेड पॉलिसी क्या करती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन को कम करती है, अलाउइंग गुड्स एंड सर्विसेज टू मूव फ्रीली अक्रॉस बॉर्डर विद मिनिमल ट्रैफिक, टैरिफ्स और रिस्ट्रिक्शन, कम से कम टैरिफ मतलब टैक्स, कम से कम टैरिफ और रिस्ट्रिक्शंस के साथ आप कुछ सर्टिफाइड, जो कुछ जैसे खाने पीने का सामान है, कुछ गुड्स को बिना गवर्नमेंट इंटरवेंशन के फ्री ट्रेड पॉलिसी के साथ आप इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। प्रोटेक्शनिस्ट क्या होता है, इट एम्स टू शील्ड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन बाय इम्पोजिंग हाई टैरिफ्स, तो जो फॉरेनर्स हैं वो क्या करते हैं, हाई टैरिफ लगा देते हैं, किस पर, वहां से जो वो हमें भेज रहे हैं, यानी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वाली जो प्रोटेक्शनिस्ट ये पॉलिसी है, ये क्या करती है, शील्ड प्रोवाइड करती है हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, जो इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ इंडिया में लगी हुई है, फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, एंड कोटाज ऑन इम्पोर्ट टू प्रोटेक्ट लोकल प्रोड्यूसर, और कुछ कोटाज प्रोवाइड करती है इम्पोर्ट्स ऑन टू प्रोटेक्ट लोकल प्रोड्यूसर, लोकल प्रोड्यूसर्स को इम्पोर्ट करने के लिए। उसके बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट को प्रमोशन पॉलिसीज है जिसका मेन फोकस है एक्सपोर्ट बढ़ाना, ठीक है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी क्या बोलती है कि भाई डोमेस्टिक प्रोडक्ट बना लो, बाहर से कम मंगाओ, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाओ, अपने देश का प्रोडक्ट बनाओ, सब्स्टिट्यूट हो जो उसका मिलता जुलता हो, ठीक है। सब्स्टिट्यूट जैसे कोई बहुत ब्यूटीफुल से बैग है जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो उससे मिलता जुलता अपने यहीं बना लो डोमेस्टिक, तो उसको इनिशिएट करना कि आप कम से कम इंपोर्ट कम से कम करो, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना इस पॉलिसी का काम है। इंडिया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या बोलती है, करंट पॉलिसी क्या है, द करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंप्लीमेंटेड इन 2015 में इंप्लीमेंट की थी और उसको 2022 तक हमने एक्सटेंड कर दिया। इसका काम क्या था, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, मेक इन इंडिया मतलब इंडिया में बनाओ चीजें, वही चीज है कि आप इंपोर्ट कम करो, एक्सपोर्ट बढ़ाओ। इनिशिएटिव एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, इट एनकरेज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड फैसिलिटेट्स ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन, ताकि आपके जो इतना सारा टैक्स वैक्स ना आपको देना पड़े। और जो न्यू पॉलिसी है, द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इफेक्टिव फ्रॉम 2023 ऑनवर्ड्स focuses on digitalizing export-import process, reducing reliance on subsidies and strengthening India's global competitiveness. Means digital करना है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के प्रोसेस को, जो प्रोसेस होता है काफ़ी लंबा चौड़ा, उस प्रोसेस को डिजिटल करेंगे, क्योंकि 2023 जब वो कोविड आया उसके बाद से सब कुछ डिजिटल में ज़्यादा चीज़ें इम्प्लीमेंट होने लग गई, तो ये वाली पॉलिसी उसके लिए है। और 2020 तक कौन सी थी, मेक इन इंडिया, जो 15 से 20 तक चली, और 23 में न्यू आ गई। 2-3 साल तो वैसे ही कुछ काम नहीं हुआ कोविड की वजह से, क्योंकि हम अपने हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने में लगे हुए थे। तो जो न्यू पॉलिसी आई वो ये आई, क्या आई, टू डिजिटल दी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसेस। इंडियाज मेजर एक्सपोर्ट, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो इंडिया का होता है दूसरे देशों में, वो क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स मतलब कपड़े, जेम्स एंड ज्वेलरी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यानी क्रॉप्स वगैरह। देखो इंडियाज एक्सपोर्ट रिफाइंड ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल्स playing a significant role in the global energy market. The country's refining capacity and expertise make it a major player in the petroleum product export. Refined oil और पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट होता है ज़्यादा इंडिया से। टेक्सटाइल दूसरे नंबर पे, इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज अ मेजर एक्सपोर्ट सेक्टर प्रोड्यूसिंग अ वाइड रेंज ऑफ कॉटन एंड रेडीमेड गारमेंट्स नोन फॉर देयर क्वालिटी एंड क्राफ्ट्समैनशिप एंड एक्सपोर्टेड ग्लोबली, पूरे ग्लोबल में जाता है। सबसे ज़्यादा कपड़ों का काम, कॉटन वॉटन खादी का कहाँ पर है, गुजरात में।
सबसे ज्यादा कॉटन की खेती कहाँ होती है? गुजरात में होती है। जेम्स एंड ज्वेलरी, इंडिया इज रीनोन्ड फॉर इट्स एक्सपर्टीज इन जेम्स एंड ज्वेलरी, एक्सपोर्टिंग गोल्ड, डायमंड एंड अदर प्रेशियस स्टोन विद अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्रीज ओवरऑल एक्सपोर्ट अर्निंग्स। गोल्ड, जेम्स, हीरे वगैरह, डायमंड्स भी एक्सपोर्ट इंडिया से होते हैं। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे राइस, ठीक है, स्पाइसेस, टी एंड अदर फूड आइटम्स, इनका भी एक्सपोर्ट होता है। ये 4 चीजें। उसके बाद नेक्स्ट है चैलेंजेस। चैलेंजेस पर बात करेंगे और फिर देखेंगे कि गवर्नमेंट कौन से इनिशिएटिव्स लेती है। चैलेंज क्या है? ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? इंडियाज ट्रेड डेफिसिट अराइजेस व्हेन इंपोर्ट्स एक्सीड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट, जब इंपोर्ट बड़ा हो, किससे? एक्सपोर्ट से। मतलब हमने इंपोर्ट ज्यादा कर लिया, एक्सपोर्ट कम किया, तो वो ट्रेड डेफिसिट है कि जो हमारा ट्रेड है वो कम हो रहा है, ठीक है, इम्बैलेंस हो जाता है कंट्री के ट्रेड बैलेंस में। दिस रिक्वायर्स एड्रेसिंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द डेफिसिट टू इंश्योर सस्टेनेबल ट्रेड ग्रोथ। दूसरा चैलेंज है ग्लोबल कंपटीशन। इंडियन प्रोडक्ट्स फेस स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट्स, नेसेसिटेटिंग स्ट्रैटेजीज टू एनहांस प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइसिंग एंड मार्केटिंग टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। वही है कि कंपटीशन, अभी 2 दुकान साथ में खुली है, सेम दोनों कपड़ों की है, रेडीमेड सेम तरह के कपड़े हैं, तो कंपटीशन लग जाता है। वही चीज़ है कि हमें ग्लोबल कंपटीशन भी देखने को मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज कई बार सामने आ जाते हैं। इंप्रूवमेंट इन इंडियाज पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक एंड पोर्ट क्या होता है? बंदरगाह, जहां से शिप्स में सामान को ले जाया जाता है। बंदरगाह नहीं होते? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आर क्रूशियल टू एंश्योर एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ गुड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितना अच्छा बाकी कंट्रीज का है। रेगुलेटरी बैरियर्स, स्ट्रीमलाइनिंग एंड सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स ट्रेड प्रोसीजर्स, रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स एंड इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी इन रेगुलेशन एंड एसेंशियल फॉर प्रमोटिंग इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। वही है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में हमें थोड़े से उसको रेगुलेट करने में थोड़ी मुश्किलें आती है। मार्केट डिपेंडेंस, हम मार्केट पर पूरी तरह डिपेंडेंट है। रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन अ फ्यू की मार्केट जैसे चाइना और यूएस बाय डाइवर्सिफाइंग एक्सपोर्ट टू न्यू डेस्टिनेशन इज क्रूशियल फॉर मिटिगेटिंग ट्रेड रिस्क। मतलब चाइना काफ़ी एक्सपोर्ट करता है क्योंकि उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टाइम चलने वाले होते हैं और काफ़ी सस्ते होते हैं। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बताई है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है अपने इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट मेक इन इंडिया गवर्नमेंट ने प्लान चलाया। कब चलाया था? 2015 से 2020 तक। फिर पीएलआई स्कीम चलाई इन्होंने, फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी चलाया, मतलब एक्सपोर्ट पर थोड़ा क्रेडिट दे देंगे। क्रेडिट मतलब अ पीस ऑफ अमाउंट। ट्रेड एग्रीमेंट्स, डिजिटल ट्रेड प्लेटफॉर्म, अभी ये कब चला है? 2023 में। The Indian government is actively promoting foreign trade through various initiatives like Make in India program, the Production Linked Incentive. Production Linked Incentive इसकी full form है, and the Export Credit Guarantee Scheme. Additionally, India is actively pursuing bilateral and multilateral trade agreements with various countries to facilitate trade. और agreements कर लेती है, trade के agreement कर लेती है कि आप मतलब यूएस के साथ कर लिया, अमेरिका के साथ ट्रेड अग्रीमेंट बना लिया कि आप हमसे ये एक्सपोर्ट हम आपको करेंगे और ये आप हमें इंपोर्ट करोगे। ट्रेड अग्रीमेंट करना, तो उस हिसाब से उसी क्वांटिटी में चीज़ें प्रोड्यूस होती है, मैन्युफैक्चर होती है और उनको दे दी जाती है और हमें फॉरेन करेंसी आ जाती है उसके बदले में। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।